अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। मिलते हैं एक नए व्लॉग में आपसे दोबारा। इस बार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया नए व्लॉग में। बस गाइस कुछ कराची में गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है इन दिनों, और कुछ तबीयत के इश्यूज़ भी रहते हैं जिसकी वजह से देर सवेर हो जाती है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। तो यहाँ हम सुबह का नाश्ता बना रहे हैं सबके लिए, मज़ेदार पराठे और साथ में अंडे तल रहे हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चियां जो हैं वो घर साफ़ कर रही हैं, अपना झाड़ू पोछा कर रही हैं। आज हम जल्दी इसलिए उठ गए थे क्योंकि हमारे पड़ोस में लगी हुई थी शादी, और उसकी वजह से हम सारी रात भी नहीं सो पाए। बल्कि यूँ कहिए कि मुस्तकिल 2-3 दिनों से हमारा आराम और सुकून बिल्कुल ख़राब हुआ था। ना हम रात को सो पाए ना दिन को, और सुबह में भी फिर बच्चे को स्कूल भी जाना था, और हर बंदे को अपनी अपनी ड्यूटी पे जाना होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना सबके साथ ही नाश्ता किया जाए। उमूमन ये होता है कि सबको नाश्ता दे के हम लोग दोबारा आराम करते हैं और फिर 10-10:30 बजे के करीब नाश्ता करते हैं, लेकिन आज हमने अर्ली इन द मॉर्निंग ही नाश्ता कर लिया। और यहाँ हम आपसे अपनी दिन की रूटीन, क्योंकि आज दिन को हम बनाने वाले थे दाल चावल, तो वो भी आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारे घर में दाल चावल बहुत पसंद किया जाता है। तड़के वाली दाल और साथ में सफ़ेद चावल उबाल के बनाए जाएं तो सब बहुत शौक़ से खाते हैं। ख़ास तौर पर घर के छोटे यानी छोटे बच्चे बहुत मज़े ले के खाते हैं इसको। और यहाँ तक कि अगर हम 1.5 किलो 2 किलो चावल भी बनाए तो वो भी कम पड़ जाते हैं। देखा जाए तो अक्सर बच्चे जो है वाइट सादा चावल पसंद नहीं करते, मिसाले वाले चावल पुलाव या बिरयानी बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर हमारे घर में छोटे बच्चे सफ़ेद चावल बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि उनका बस चले तो हर चीज़ के साथ उनको सफ़ेद वाइट चावल चाहिए। तो चाहे सालन हो या सब्ज़ी हो वो उसके ऊपर डाल के खाते हैं। रोटी इतने शौक़ से नहीं खाते जितने शौक़ से चावल खाए जाते हैं। और स्पेशली ये तड़के वाली दाल, मूंग की पतली मूंग की दाल जो बनाई जाती है, ये सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये भी हम ज़्यादा मिक़दार में बनाते हैं क्योंकि फिर ये एक्स्ट्रा प्याले में डाल के इसको सूप की तरह पीते भी हैं। और इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इस वक्त हरी मिर्ची की, लहसुन अदरक के तड़के की, कि आपका तो मुझे नहीं पता कि आप पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है ये खुशबू इसकी। मेरा तो दिल करता है मैं सूंघती रहूं। और ख़ास तौर पर ये प्याज और लहसुन अदरक मैं कुछ ज़्यादा ही ब्राउन कर देती हूँ। देखने में यूँ लगता है कि ये जल गए हैं, लेकिन ये जले हुए नहीं होते, ये ज़्यादा करारे हो जाते हैं तो मुझे मज़ा देते हैं दाल के अंदर। और हस्बे मामूल मेरे घर वालों को भी इसी तरह का ये पसंद है। तो लीजिए हमारी दाल हो गई तैयार, और अब हमने चावल रेडी करने हैं। तो चावलों के लिए हमने पानी चढ़ा दिया है उबालने के लिए। इसी तरह पहले पानी उबाल के चावल को पहले से भिगो के रखा जाता है। और चावल इस मकसद के लिए आपकी मर्ज़ी, आप सेला इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो चिमटते नहीं हैं। और अगर आपको बासमती चावल पसंद है तो वो भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन बहरहाल हम तो सेला इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ ये देखें पानी बिल्कुल जब उबल गया और इस काबिल हो गया कि हमने इसमें अब चावल डालने हैं, तो हमने उसी वक्त चावल डाल दिए। अब इसको थोड़ा ही टाइम लगेगा। और यहाँ ये देखिए ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। और अब हम चावल देखते हैं। तो जी चावल भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो बिल आखिर हमारे दाल चावल हो गए तैयार, दोनों रेडी हैं। और बस अब हम सलाद बनाएंगे इसके साथ, या रायता और चटनी, तीनों चीज़ें बनाएंगे और फिर हम साथ बैठ के खाएंगे। और यहाँ ये हम खाने के लिए दाल डाल रहे हैं प्लेट में और सारी फैमिली बैठी हुई है। और वैसे भी जैसे कि आपको कहा गया कि दाल चावल हमारे घर की फेवरेट डिश है, तो जैसे ये बन जाती है तो फिर किसी से सब्र नहीं होता। तो इन्होंने मुझे सलाद और रायता नहीं बनाने दिया। बहरहाल मैंने फिर भी कोशिश करके जल्दबाजी करके तो किसी तरह भी मैंने सलाद बना लिया था। नहीं तो ये बिल्कुल भी सब्र नहीं करते। और साथ में जो चावल नहीं खाते तो उनके लिए एक तो रोटी भी बना ली, क्योंकि मुझे पता है कि चावल तो खाएंगे ही लेकिन ये साथ में रोटी का मज़ा भी लेंगे दाल के साथ, तो इसलिए रोटी भी बनानी पड़ी। तो ये देखिए जी, और साथ में हमने चाय भी रखी क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद रात को हमारे फैमिली को, घर वालों को चाय की तलब होती है और फिर हम लेते हैं चाय। और जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया था, हमने चाय तभी चढ़ा दी थी जब हम चावल उबाल रहे थे। तो अब चाय तैयार है।